Why do they say that no one can make anyone like Shahrukh, Salman, Amir anymore? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? You are tested when you go through tough times, and that's why I think this film is different. But और इस फिल्म में बहुत एक महीना पहले हमारे फाइनेंसर साहब जो थे वो बोले मैं नहीं अभी कर सकता. Who was going to put in 50% of the film. तो पहली कठिनाई तो वहीं से हुई. कभी कभार ये जो ओपननेस रहता है इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, जो सबको दिख जाता है, लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, या हुआ है आपके साथ? जो इंसान इनफैक्ट आपने कहीं कहा था दिल है कि मानता नहीं के दौरान आमिर खान आपसे ना खुश थे. कभी कोई जंक्चर में कोई पर्टिकुलर इंसान हो या पिक्चर के दौरान हो, कोई परिवार का सदस्य हो जिसने आपको सपना देखने से रोका है? सर, जब आप सक्सेसफुल रहते हो तो सब आपके साथ अच्छा रहते हैं, ये होता है, इट्स अ नो ब्रेनर. कभी लाइफ में जब आप कठिनाई देख रहे थे, वो कौन 2-3 दोस्त थे फ्रॉम द इंडस्ट्री जो वाकई में आपके लिए खड़े थे एज अ फ्रेंड, जो कह रहे थे यार जो भी होगा अनुपम मैं हूं तुम्हारे लिए? I think मेरे छोटे भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ बचपन से बहुत अच्छा हूँ. बचपन से ना? हमेशा से. हाँ. तो ये हम दोनों की सीनियर बन गई है. हाँ. परफॉर्मेंस तो सीनियर जैसे दे रही हैं आप. नहीं, बट बहुत अच्छा लाइन अभी आपने कहा. मैं अंदर आया, आपने मुझसे अभी कहा कि यार आसान काम करने में क्या फायदा. हाँ, सही बात. ये कितना कठिन था आपके लिए? कठिनाई को देखें तो बहुत कठिन था, नहीं देखें तो बहुत आसान था. पर मुझे ज़िंदगी में हमेशा मैं कठिन से कठिन काम को भी आसान समझ के ही करता हूँ. और मुझे लगता है कि कठिनाइयाँ जो हैं नॉट फॉर पीपल हु रियली आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, नॉट फॉर देम. बट इवन इन माई टफ टाइम्स आई हैव एन्जॉयड दैट. मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि इन पिछले 40 साल में कठिनाइयाँ नहीं आई हैं. आपने तो बहुत देखी है. बहुत कठिनाई देखी. मैंने तो अपना पूरा प्ले, कुछ भी हो सकता है, अपने फेलियर्स पर ही किया है. बट फेलियर आर द बेस्ट टीचर्स. और इस फिल्म में बहुत एक महीना पहले हमारे फाइनेंसर साहब जो थे वो बोले मैं नहीं अभी कर सकता. Who was going to put in 50% of the film. तो पहली कठिनाई तो वहीं से हुई. बट फिल्म करेज के बारे में, और अगर उस वक्त मैं करेज ना दिखाता और मैं ना कहता हमारी प्रोडक्शन टीम को कि नहीं अब तो फिल्म बनेगी ही बनेगी, तो नहीं बनती. आप मुझसे इंटरव्यू नहीं करते, आप मुझे छोटा भाई नहीं बोलते, इनको सीनियर नहीं बोलते. आई थिंक इट्स यू आर टेस्टेड when you go through tough times, and that's why I think this film is different but no less. क्या बात है. तो एक चीज मैंने सीखी, मैं इंडस्ट्री में 30 साल रहा हूँ, हालांकि दिखता हूँ 15 साल का, बट कहता हूँ मैं एक चीज सीखा हूँ अनुपम सर से. वो बताओ तो क्या है. मेरे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं लिव इन द मोमेंट कभी कर नहीं पाता था. तो यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किसी और चीज के बारे में. मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखें इधर जाती थी उधर जाती थी. एंड आई हैड दैट प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर मुझे मालूम नहीं था वो प्रॉब्लम है. And the person who taught me the art of looking at someone eye to eye and live in that moment, भले ही लोग बगल में चीख रहे हैं, वो है अनुपम सर. And that transformed my life. अब जब मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ. करेक्ट. मुझे अब नजर आता है और मैं सच में बोल रहा हूँ. And I feel so much सुकून inside. जब इन्होंने करेज की बात की, where did you pat yourself on the back and said, you know, मैंने इस मोमेंट में करेज दिखाया, वो कौन सा था? I think for me the most courageous thing for me personally was जब मुझे अनुपम सर ने बोला nobody could have done this role better than you. So I think that was a very courageous thing for me to feel. तो I think I was like कि okay, because मैं बहुत skeptical थी हमेशा से. I think he's always been more confident in me and I think my talent and now अभी मुझे feel हो रहा है ऐसे थोड़ा बहुत हाँ that I think maybe you know because everybody's and I'm so glad that the love and the appreciation that we are receiving for the trailer and performances and for Sir's story and direction. I think that's ये इनका जो कैरेक्टर है वो उस साइड भी शिफ्ट कर सकता है अनुपम सर. पूछे क्यों? क्योंकि वो ओवर द टॉप हैमिंग भी हो सकता है. वो मैं नहीं करने देता. सवाल ही पैदा नहीं होता. क्योंकि मैं और किसी के बारे में कुछ जानूँ ना जानूँ, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. मैं प्राइमरीली टीचर हूँ.
मेरा पहला जॉब जो था ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद वो टीचर का ही था, और ये फिल्म बनाने का मकसद ये था कि एक बड़े पैमाने पर नॉन ड्रामेटिक, जो हिंदी फिल्म का नॉन ड्रामेटिक वो है ना, फ्रेज़ है ना, उस हिसाब से बनाना चाहता। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसी रोल को या इसी फिल्म को बिल्कुल अलग तरीके से भी बनाया जा सकता था, मगर फरहान अख्तर साहब ने जब ये फिल्म देखी, बिफोर दे एक्वायर्ड द फिल्म फॉर द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, दे सेड देयर इज़ नॉट अ सिंगल फॉल्स नोट इन हर परफॉर्मेंस, और उन्होंने 3 घंटे का वर्जन देखा था, नॉट अ सिंगल फॉल्स नोट, एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज आई. So that is her achievement, but that's equally my achievement, because I did not let her do that. एक कमेंट है आपका, एक्चुअली डायलॉग है, सर कोई किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता है? Correct. कभी कोई जंक्चर में कोई पर्टिकुलर इंसान हो या पिक्चर के दौरान हो, कोई परिवार का सदस्य हो जिसने आपको सपना देखने से रोका है? नहीं, I was very fortunate that I was born in a poor family, but a family of dreamers. क्या बात है. My father used to dream through me. My father was a clerk in the forest department, but he always felt that, और वो बोलते नहीं थे, he was not so vocal, he was not so articulate, but मुझे पता था कि जब मैं कामयाब हुआ तो मैंने उनके सपने पूरे किए हैं, क्योंकि वो टीचर्स से ब्लैक लेबल पीने लगे. अरे सर मैं अभी भी ओल्ड मॉन्क ही पीता हूँ सर. Because that's your brand, not because you can't afford 7 other movies, अपना other drinks. मेरे फादर जब भी मैं अब्रॉड जाता था मुझसे 2 ही चीज़ें मंगाते थे, 3. अब विस्की तो मैं बाहर से नहीं लाता था, मुझसे मंगाते थे वो मार्क्स एंड स्पेंसर के नाइट सूट और ब्लेड. मैं समझ नहीं आता था कि, मैं कहता था पापा इतना तो शेव आप, मतलब आप 1000 साल तक भी रहेंगे तब भी आपके पास इतने ज़्यादा ब्लेड हैं. But I knew that his dreams came true. My mother, when I bought her the house, even though I live in a rented apartment in Shimla, it was her dream for 59 years. They were married to each other. और वो किराए के मकान में रहती थी, और जब 5 साल पहले मैंने उनसे पूछा, वो शिमला में रहती भी नहीं थी. हाँ. मैंने कहा मॉम कुछ चाहिए, आप बताओ, हम बहुत कामयाब किस्म के इंसान हैं. तो बोली मुझे शिमला में एक घर चाहिए. शिमला में तो हम रहते नहीं हैं. कहती नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रही और मैं हमेशा सोचती रही कि मेरा यहाँ पर एक घर होना चाहिए जिसको मैं कहूँ मैं इस घर की मालकिन. आई वेंट एंड बॉट द हाउस. सो ड्रीम्स, यू फुलफिल सो मेनी पीपल्स ड्रीम्स, लाइक शी विल फुलफिल सो मेनी पीपल्स ड्रीम्स. अब इसके दूर दूर के रिश्तेदार भी इनको मैसेज करने लगे हैं, शायद जिनको जानती भी नहीं होंगे कि ये नहीं. है. हाँ, है ना. इनफैक्ट जैसे सर ने कहा, बचपन से हम सबके कुछ कुछ ड्रीम्स होते हैं. आपका क्या ड्रीम रहा है जो आज पूरा हुआ है? लिटरली आप एक मूवी स्टार बनना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी? एक्टर, यस, ऑलवेज. सिनेमा देख के बड़ी हुई हूँ, सिनेमा में काम करने मिल गया, एंड इतने सारे लोगों के, ऐसे लोगों के साथ काम करने मिल गया. अनुपम सर, जैकी सर, रॉबर्ट डिनीरो सर के साथ सीट ऑलमोस्ट हग शेयर करने मिल गया, हाथ मिलाने मिल गया. आई थिंक दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड अप ऑफ. मेरे लिए ये सब इट्स अ बिग अचीवमेंट. टाइम स्क्वायर में इन्होंने अपना, टाइम स्क्वायर में मेरा पोस्टर, पागल हो गई थी उस दिन. क्या हुआ? इमोशनल हो गई थी क्या? नहीं, उछलने लगी. मेरी माँ भी देखती रहती है वीडियोस वगैरह, कहती वाह ये तो चुप रहती थी, इसको क्या हो गया? बिकॉज टच वुड आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हों, बट आई थिंक टू हैव अ फिल्म इन अ टाइटल रोल, to have the world premiere in Cannes, to have the premiere in London, to have the premiere in New York, where Mr. De Niro is coming to see the film and sitting one seat away, and she's sitting with the wife of Mr. De Niro, and then being interviewed by so many people जो मेरे दोस्त हैं. It's so amazing. Yeah. I think, but that's why all dreams come true. हमने ऐसा को नहीं कहा था कि मुझे कल किसी को कह रहा किस्मत कितनी अच्छी है, किस्मत कितनी अच्छी है, और जेन्युइनली रश्क भी कर रहे थे, बिकॉज अरे यार तो इसकी माता जी इनकी नज़र ही उतारती रहती हैं. अच्छा, क्या दिन में कितनी बार? वो ट्रैवल कर रही थी अभी मथुरा प्रार्थना करने के लिए. माय मासी, माय मॉम, माय दिल्ली फैमिली. तो बिकॉज ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, आई थिंक मेरी फैमिली का भी सपना पूरा होते देखा. मेरे मामास के इतने प्यारे प्यारे also economic change भी आता है ना जी. from living in a rented place, now you will
have a hopefully better place, etc., etc. It's a snowballing of the dreams. And that what makes you unstoppable, right? Yes. जब आप घर से निकलती है आपको मालूम है आप कितने लोगों के ड्रीम्स फुलफिल कर रही है। आप हर इंटरव्यू इतने जोश से क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे लिए मेरा हर मोमेंट मेरा पहला मोमेंट है। Exactly. मैं हर फिल्म को not only as an actor but in the last 20 years I've decided long time because मैं बहुत काम करता था, तो फिर मुझे लगा कि यार मेरे लिए हम एक फिल्म एक दिन में जो शूट करते हैं वो 3 या 4 मिनट का होता है, जो कैन में होता है, जो जाता है मशीन में, मतलब जो रील में बनता है, तो 3-4 मिनट के लिए तो 100% कॉन्सेंट्रेशन दे ही सकता है इंसान। बाकी समय तो बैठना होता है, चलो जी और क्या खाना पिया खाओ, ये बुलाया शॉट रेडी जी शॉट, मगर जो काम रजिस्टर होता है वो होता है एक्शन कट 30 सेकंड, ये है। और हम खुशकिस्मत हैं कि आप भी, कि अब हम हिस्ट्री का पार्ट हो जाएंगे। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे, जैसे हम अब कहते हैं कि पुरानी फिल्में थी, इसको अब हम कलर में करें, गुरुदत्त जी की फिल्म को कलर में करें, मुगल आजम को कलर में करें। वी आर वेरी privileged people, that's why we should be very grateful to the audience, to people who have made it. That's why मेरी ट्रेलर लॉन्च में मैंने पूरी टेक्नीशियन टीम को स्टेज पे बुलाया था, और वो फ्रंट रो में वो बैठे थे और सारे एक्टर पीछे खड़े थे। माय साउंड डिपार्टमेंट, रसूल, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, they were all writers, they were all sitting in front, because you cannot, it's not a single person's passion. Talking about technicians, family, आप हंसते हो दिल से, आप रोते भी हो बहुत दिल से। Of course. Your eyes talk a lot, आप moist हो जाते हो। तो यानी कि you're very transparent as a person. कभी कभार ये जो openness रहता है in terms of your emotions, जो सबको दिख जाता है, लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, या हुआ है आपके साथ? जो इंसान खुलकर हंसता है और खुलकर रोता है वही जिंदा है, बाकी सब तो मुर्दा हैं, अपनी लाश अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। ये एक डायलॉग था जन्म में, मेरा जन्म फिल्म में। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं, कितने ऐसा कोई है दुनिया में जिसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा है। आपको सिर्फ 5-6 लोगों की ज़रूरत होती है। आपने अपनी बेटियों का नाम लिया, आपके पेरेंट्स होंगे और आपके 3-4 दोस्त होंगे, दे आर इम्पॉर्टेंट। वो आपको कह सकेंगे कि यार ये ठीक नहीं किया। मेरा एक दोस्त है विजय सहगल, दिल्ली में, वो इतना बकवास तरीके से मुंह फट है कि अगर मैंने पूरा, हाँ स्कूल का दोस्त है, स्कूल का तो 8th स्टैंडर्ड से, और उसने, उसी ने, और दूसरा सतीश मल्होत्रा, इन दोनों ने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, पर मैं उनको भी छुट्टी पे ले गया था। वो अगर मेरी पिक्चर बुरी है तो कहता यार बड़ी बकवास एक्टिंग करनी, माफ़ करना, बड़ी बकवास एक्टिंग, माफ़ करना भी नहीं बोलता है, इतनी बकवास कर ली यार उन्हें। और शायद 2-3 शब्द भी ऐसे होंगे जो आप बोल नहीं सकते। वो तो मैं सवाल ही बोल नहीं सकता, उसके हेलो की जगह वही निकलता है जो आप कहना चाह रहे हैं। वो तो बेस्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ, दैट्स राइट। या मेरे दोस्तों ने पिक्चर देख ली, मैं उनको बैंकॉक ले गया था छुट्टी पे, तो मैंने उनको बिठा के 5 लोगों को ये तन्वी द ग्रेट दिखाई, और 5 लोग क्लाइमैक्स में सब 60 के ऊपर हैं, 65 के ऊपर हैं, रो रहे थे और गले लगा के बोले यार तू तो ग्रेट है। So I think when your friends of 8th standard tell you that and they acknowledge you, you feel emotional, not actually great. इनफैक्ट आपने कहीं कहा था दिल है कि मानता नहीं के दौरान आमिर खान आपसे ना खुश थे। मुझसे नहीं, मेरे इंटरप्रिटेशन से। मेरे क्या था वो, कौन सा? सो आई थिंक और मैं इस किस्से को किसी आमिर की बुराई करने के लिए नहीं बताना चाहता, बट इट्स एन इंसिडेंट विच हैपेंड, सो एवरीबडी नोज अबाउट इट, भट्ट साहब नोज अबाउट इट। तो दिल है कि मानता नहीं कि मेरा जो कैरेक्टर है वो अपनी बेटी को क्लाइमैक्स में कहता है बेटी भाग जा, इस शादी से भाग जा, मैं दुनिया का पहला बाप हूँ जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने के लिए कह रहा है, मेरी बेटी। So I thought that the character's interpretation should be comical, because no person in actual sense will say to his daughter from the mandap to run away. So my interpretation was not going with
what Amir thought my interpretation should be, even though he was just an actor in the film. So he went and told भट्ट साहब कि ये जो अनुपम कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा मेरे हिसाब से. तो भट्ट साहब being भट्ट साहब उन्होंने आके मुझे बोला कि भाई आमिर ये बोल रहा है. तो फिर मेरे अंदर का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट जाग गया. तो मैंने कहा भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कोई परेशानी. मैंने कहा बस फिर रहने देते हैं, आप काम करते रहिए. वाओ, इससे ज़्यादा मसाला नहीं मैं दे सकता. अरे सर बहुत अच्छा, और अच्छा है ये बहुत कहा कि वो मेडलिस्ट जाग उठा. हाँ, वो हमेशा जागा रहता है कि कभी कभी आ जाता है और दबा देते हैं. जब उसको कोई चैलेंज करे तो फिर वो जाग जाता है. बिकॉज आई नो माई जॉब. आई एम नॉट डिसऑनेस्ट टू माई जॉब एट ऑल. I may be dishonest about certain things in life, but when it comes to my work, I'm absolutely focused and honest. एक वीडियो आप लोगों का वायरल हुआ था जब आप और भट्ट साहब स्टेज पे थे, मालूम है अरे ना? वो बेवकूफ़ी थी. वो क्या था? अरे वो कह रहे थे मैं खाना खाने जाना चाहता हूँ, अब मेरे को भूख लग रही है. तो मैंने कहा जाओ भट्ट साहब खाना खाने आप जाओ. तो लोगों ने बना दिया इसका भट्ट साहब को बोल रहे हैं जाने के लिए अनुपम स्टेज से उतरने के लिए. हाँ तो ये खाने का ये था क्या? हाँ और क्या था. ओ गॉड. हाँ ही वॉज हंग्री एंड इट वॉज नॉट एंडिंग. यू नो हाउ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर. खाने का. और मेरी हिम्मत है मैं भट्ट साहब को बोलूँ कि आप जाओ. भट्ट साहब मेरे पिता समान है, हालांकि मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर मेरे पिता समान है, मेरे गुरु हैं. मैं अपने प्ले में एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले में उनके बारे में एक लाइन बोलता हूँ कि इफ़ लाइफ इज़ ए बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एंड आई एम द अर्जुन, महेश भट्ट इज़ माई कृष्ण. तो ऐसा थोड़ा हो सकता है. उनको भी पता है मुझे, हम दोनों बहुत हंसते. तो जब ऐसी न्यूज आते तो आप रिएक्ट कैसे करते? हंसते हैं ना, और क्या. आपने Affect बोला नहीं आप होते? खुल के. 40 साल हो गए फिल्मों में, अब मैं इन बातों से मैं तब नहीं इफेक्ट हुआ जब होना चाहिए था या हो सकता था. अब क्या अमिताभ बच्चन. हाँ, उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है. क्या बात है. हाँ. बच्चन साहब, शाहरुख, प्रभास, सबने ट्रेलर शेयर किया आपके लिए फॉर अ लेडी हु जस्ट एंटर्ड द बिजनेस. Yes. क्या आप इमोशन से भावुक हो जाती है या नम हो जाती है, क्या होता है? मुझे अभी भी याद है, आई थिंक परसों ही शाहरुख सर ने ट्रेलर डाला था स्टोरी पे. रात को डाला था कुछ अराउंड 1:32, और मेरा भाई आके ज़ोर ज़ोर से मेरे रूम पे नॉक करने लगा. एंड आई वाज लाइक क्या हुआ? शाहरुख सो रही खान ने. थी? हाँ जी, मैं सो रही थी उस टाइम पे. एंड आई वाज लाइक क्या हुआ? एंड मेरी मॉम थी नहीं. एंड ही सेड शाहरुख खान ने तेरा ट्रेलर डाला स्टोरी पे. आई सेड, मैंने बोला हैप्पी मैं नींद में हूँ, बिकॉज आई थॉट वो मस्ती कर रहा है. एंड ही सेड नहीं सच्ची ये देख. एंड ही शोड मी. लाइट वाइट जला के मैं बैठ गई. मैंने हरमन सर को मैसेजेस भेजे, मैंने अनुपम सर को मैसेज डाला, मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजा. मैं नेक्स्ट डे बोलने लगी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ. शाहरुख सर ने मेरा ट्रेलर देखा, ही सॉ मी एंड व्हाट मोर नाउ. एंड देन नेक्स्ट डे इंटरव्यू खत्म हुआ, अमिताभ बच्चन सर ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था. मैं लोगों को भेज रही, बोल रहे यू हैव मेड इट. माई फ्रेंड्स आर लाइक यू मेड इट. माई फैमिली इज लाइक मतलब शुभांगी अनुपम सर का जवाब नहीं. मैंने बोला येस ही इज मेकिंग इट ऑल पॉसिबल बिकॉज दे आर ऑल डूइंग इट because of him, the friendship that they have and the bond that they share. We are just eating the कटा हुआ केक. कटा हुआ केक. हैप्पी बर्थडे इनका था, हम वो केक खा रहे हैं, बांट के हम केक खा रहे हैं. बट इट्स गुड. केक तो केक होता है, तो हम सब मजे लेके खा रहे हैं. एंड it's just it's a lot to take in. मैं फिलहाल सिर्फ वो प्रोसेस कर रही हूँ. क्या बात है, अच्छी बात बोली. I'm still processing. So सही हो, ये मीम वाला मोमेंट है हम लोग का. हाँ, कटा हुआ केक होगा. केक तो केक है, बर्थडे मेरा है, पर हम तो कटा हुआ केक खा रहे हैं. But that is your goodwill, right? हम Yeah. एक दूसरे को कितनी बार मिलते हैं, but he's always got that same love, he's affection, very affectionate. always. Like set पे भी he has treated everybody like his family. मतलब I still remember small instances. मेरी हेयर ड्रेसर जो थी उसने शायद नया घर लिया होगा. सर सेड आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग. ये नहीं मुझे देना है खुद. मतलब स्पॉट दादा से लेके लाइट सबके साथ he has been so nice and he's like the only thing that will take you ahead in life is kindness. Being nice to people. क्या जाता है किसी का? You just have to be nice, and I think that's very important. I think it stems from within his upbringing and everything, and वो पूरे टीम में जिस तरह से स्प्रेड हुआ है, I think it's beautiful. मेरे फादर कहा करते थे, the easiest thing in the world is to make somebody happy.
और मैं जस्ट उसको फॉलो करना चाहता हूँ. दैट्स माई ट्रिब्यूट टू माई फादर. सर जब आप सक्सेसफुल रहते हो तो सब आपके साथ अच्छा रहते हैं, ये हाँ, होता है. yeah. इट्स अ नो ब्रेनर. कभी लाइफ में जब आप कठिनाई देख रहे थे, वो कौन 2-3 दोस्त थे फ्रॉम द इंडस्ट्री जो वाकई में आपके लिए खड़े थे एज अ फ्रेंड, जो कह रहे थे यार जो भी होगा अनुपम मैं हूं तुम्हारे लिए? I think Mr. Bachchan is the biggest example of going through a bad time and bouncing back like a giant. तो हमारे लिए तो वो एग्जाम्पल हैं सबसे बड़े. बट सब लोग साथ में रहे, सब खड़े होते थे. मैं अनिल के घर, मैंने अनिल को हमेशा बोला है, मैं उनकी वाइफ को बोलता हूँ सुनीता को कि मैं उनके घर इतना जाता हूँ खाना खाने, नाश्ता करने, कि आप राशन कार्ड में मेरा नाम लिखवा दें. हाँ सीरियसली. अब सब लोग साथ रहते हैं. यू सी इस जनरेशन की जो आपने जिनके बारे में बात की, हमारे रिश्ते बने हैं. बिकॉज हमारे पास ना वैनिटी वैन होती थी, ना हमारे पास मोबाइल होते थे, हमारे पास रिश्ते होते थे बातचीत करने के. हम बातें करते थे, एक बोलता था दूसरा सुनता था, दूसरा बोलता था दूसरा सुनता था. आज तो टाइम ही नहीं है. आज तो शॉट देने से पहले भी लोग मोबाइल देख रहे होते हैं, फिर बोलते हैं हाँ टेक ओके चलो बोलो. बट दैट्स वाई दैट द लॉन्जिटिविटी ऑफ, I hope that it changes, of look at the longevity of stardom of Mr. Bachchan, of Shah Rukh, Amir, Akshay, Salman. Look at the longevity of them. They will remain forever great. मेरे शो पे शाहरुख ने बोला था जब मैं कुछ भी हो सकता है कि मैं शो करता था, उसने कहा आई एम द लास्ट सुपर स्टार. आई थिंक व्हाट ही सेड वाज राइट. सो जिन्होंने भी हम प्रभास ने जब किया, मैं प्रभास के साथ अभी मैंने सिर्फ 4-5 दिन 8 दिन का काम किया है. एक फिल्म में हम कर रहे हैं फौजी में. एंड ही इज़ सो जेनरस दैट ही सेड मैं सर बहुत अच्छी आपने फिल्म बनाई है. इतने सारे लोगों के हमने, रितेश ने मुझे सुबह 7:30 बजे फ़ोन किया. उसको पता मैं जल्दी जाग जाता हूँ क्योंकि मैं उसको कभी कभी सुबह फ़ोन करता हूँ. तो कहता सर मैं सुबह फ़्लाइट लेने लगा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ आपका ट्रेलर मुझे दिल की गहराइयों तक छू गया है अभिषेक, बिना बताए. तो आई थिंक दोज रिलेशनशिप्स विल ऑलवेज. लुक एट अनिल के मेरा झगड़ा हो गया क्योंकि अनिल ने ट्वीट कर दिया था, तो ही थॉट आई विल नोटिस इट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू हिम और कॉल हिम से थैंक यू. मैं चुप रहा. वो खाना मैंने उसी के घर खा रहा था, खाना वाना ख़त्म हो गया. फिर उसने एक अच्छी सी गाली दे के बोला तूने पढ़ा नहीं मैंने जो तेरे बारे में लिखा है. तो फिर मैंने कहा सॉरी वगैरह. सो आई थिंक एंड इवन टुडेज आई थिंक वरुण, बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप आई हैव सीन वरुण ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ माई आइज. David is not on social media, but he messaged. So many people have messaged and called up. There is something, the truth that we tried to create is touching the audience. इनफैक्ट कभी कभार कुछ रोल्स होते हैं लाइफ में जो आपको जिंदगी के बारे में सिखाते हैं. आपने ऑटिज्म से रिलेटेड रोल किया है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू, राइट? बट वो आपको एक टेक अवे देता है लाइफ के बारे में. व्हाट वाज दैट? To always look at the good side of life. No matter life जितने भी curve balls throw करे, just know that अंत भला तो सब भला. Like things will just be honest. Just keep doing you. Just be nice to yourself and to people around you and keep working hard. I think ये movie वो सब चीज़ें सिखा देती है. मतलब what is you can't stop people from their opinions. You can just maybe focus on yourself and just keep doing your work. Because Just be हमारी जो honest. तन्वी है उसको कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Yeah. मेरी जो नीस है, तो आई थिंक शी ऑल्सो आई थिंक लर्नड अस व्हाट इज इट टू बी लाइक बीइंग इनोसेंट. Yeah. And just basically just मतलब कुछ नहीं जाना. Like मुझे सर हमेशा बोलते हैं, my team they are so protective also towards me because अभी मुझे ऐसा लगता है that हर जगह ऐसे ही लोग हैं. तो ये लोग मुझे बार बार बोलते भी रहते हैं that शुभांगी बाकी सेट्स पे ऐसा नहीं होगा, बाकी सेट्स पे ऐसे लोग नहीं होंगे, you should remember that. And I said y'all are like they're like कि नहीं ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. And sometimes that's scary from within. हाँ एक दिन रो पड़ी थी ये. हाँ मैं क्यों? I was just trying to tell her, I said look the character is like that and you are like that. Credit goes to her. She is like that. She's very purist kind of a person. तो everybody loves her. मैंने कहा बाहर जब तुम दूसरे सेट्स पे जाओगे, people are indifferent. They are not going to mollycoddle you and sort of protect you. तो
उधर गाड़ी में जा रही थी, उधर देख रही थी, मैंने मुड़ के देखा तो रो रही थी। मैंने क्या हो गया? तो कहती व्हाई वोंट दे बी लाइक दिस? सो आई सेड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, यू आर डिफरेंट बट नो लेस। कुछ लोग कहते हैं कि टू बी अ गुड एक्टर वन मस्ट बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आप जब अपनी मम्मी के साथ रील्स बनाते हो, इतना अफेक्शन दिखता है, इतना अफेक्शन। दैट्स व्हाट मदर्स वांट फ्रॉम देयर चाइल्ड, राइट? टू डू फन थिंग्स। लगना चाहिए कि बेटा अभी भी मेरा छोटा ही है। जब आप सतीश कौशिक जी की बेटी के साथ रील्स बनाते हो, इट्स हार्ट टचिंग। It is so heart touching. I know that you're doing those reels because deep down, without saying it, you want to be the father. Am I right? Absolutely, absolutely. Yesterday she came here, Vanshika came here. मैंने गाड़ी भेजी थी तो आ गई थी यहाँ पर, तो देख रही थी, तो मुझे बाहर जाके बोलती है, यू स्पीक वेरी वेल अनुपम अंकल। एंड नहीं, आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। वाई शुडंट आई फील लाइक दैट? अच्छा होना बहुत आसान होता है, हम बहुत रास्ते घुमा के अच्छे होने की कोशिश करते हैं। द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू बी नाइस। इट्स ए बर्डन यू डोंट फील एट ऑल, बट दैट्स व्हाट तन्वी इज़ ऑल अबाउट। वो हमें सिखाती है कि आप लोग जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, मैं तो सीधी हूँ। उसके हिसाब से तो उसको वर्ल्ड जो है वो, उसका वर्ल्ड तो बहुत आसान है। ये तन्वी का कैरेक्टर, ये जितने भी बड़े बड़े आपको महारथी दिखा रहे हैं, इन सब की लाइफ को चेंज कर देती है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल अबाउट दिस फिल्म। जैसे लोग शाहरुख, आमिर, सलमान को बोलते हैं सुपरस्टार, द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, मुझे लगता है दे शुड ऐड योर नेम टू दैट आल्सो। एंड आई मीन दैट। देखिए, हर फिल्म में, फिल्म चली नहीं चली, आप निखर के आते हो। You shine in any role. फिल्म भली बुरी हो कभी कभार, आप निकल के आते हो। I feel you should be given that tag. आपने बोल दिया तो मिल गया वो टैग। कभी आपको सोच विचार होता है उस विषय में? नहीं, मैं तो अपने आप को इंडिविजुअली सुपरस्टार ही समझता हूँ। हाउ कैन पीपल डिसाइड वेदर आई एम सुपरस्टार और नॉट? व्हाट इज अ सुपरस्टार? A person who has survived in this industry for 40 years is a superstar. A person who has touched people's lives in this industry is superstar. A person who has not felt that I should change myself is a superstar. A person who is kind to his parents and his unit people is a superstar. A superstar is somebody who touches people's lives. A superstar is also a person who has the capability of making a film like Tanvi the Great. Why do they say that no one can make anyone like Shahrukh, Salman, Aamir anymore? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? Because they are original brilliant pieces of art. They're wonderful. They're so amazing. They've survived for 40 years. Ups and downs. And they are superheroes without wearing a cape. And होना भी चाहिए. Absolutely होना चाहिए. और दयानतदार हैं. दया है, काइंडनेस है, मैग्नानिमिटी है। कितनी मैग्नानिमिटी है शाहरुख में, कितनी मैग्नानिमिटी। मैंने अभी तो सलमान को फ़ोन ही नहीं किया इसके बारे में कि ट्वीट कर इसके बारे में। करूँगा, आपने याद दिला दिया। थैंक यू सो मच अनुपम सर, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सब चीज़ रोल्ड इनटू वन। आई लव यू फॉर योर काइंडनेस। और ये नहीं है कि ऐसे, ये हमेशा ऐसे रहा है। And you've got angels in your life like him. That is true. And that's most important. ये आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, पर ये आपके एंजल भी है, याद रखना। And people like them when they're around, they'll never let you fall. Yes. And Never. I promise you that. I know. Thank you. Thank you, darling. Sir. Thank you. Sir. Thank you, bhai. Thank you, Thank sir. you so Always a much. pleasure talking to you.